कल्पना कीजिए आप एक विशाल पहाड़ के सामने खड़े हैं, लेकिन यह सिर्फ पहाड़ नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां और सभागार एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए। ना कोई मशीन, ना कोई क्रेन, ना आधुनिक टेक्नोलॉजी। फिर भी 1200 साल पहले यह चमत्कार कैसे हुआ? आज हम गहराई से जानेंगे एलोरा की गुफाओं का इतिहास, विज्ञान, कला, धर्म, रहस्य और भविष्य। एलोरा केव महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अब उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला की बेलसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट से बनी चट्टानें हैं ये, और पत्थर मजबूत लेकिन काटने योग्य थे। इसी कारणों से यहाँ इतनी विशाल शिल्प कला संभव हुई। बात करते हैं निर्माण और राजवंश की, तो एलोरा का निर्माण लगभग 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। मुख्य राजवंश यहाँ पर थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, विशेष रूप से कृष्णा फर्स्ट 8वीं शताब्दी में। इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि राज की शक्ति और कला कौशल का प्रदर्शन भी था। बात करते हैं बौद्ध गुफाओं की, तो बौद्ध गुफाएं इसमें 1 से लेकर 12 तक हैं। ये सबसे पुरानी गुफाएं हैं। विशेषताएं ये है कि इनमें विहार मतलब रहने के कक्ष, ध्यान स्थल और स्पूत थे। उनमें से विश्वकर्मा गुफा, जो केव 10 के नाम से जानी जाती है, इसे कारपेंटर केव भी कहा जाता है। यहाँ एक विशाल प्रार्थना कक्ष है, भीतर बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थित है। यह दर्शाता है कि उस समय बौद्ध धर्म यहाँ कितना प्रभावशाली था। हिंदू गुफाएं वो 13 से लेके 29 तक हैं। अब हम पहुंचते हैं एलोरा के सबसे भव्य भाग पर, कैलाश मंदिर, केव 16। कैलाश टेम्पल यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक एकाश्म मंदिर है। इसकी विशेषता यह है कि लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया है इसको बनाने के लिए। ऊपर से नीचे की ओर काट कर निर्माण किया गया है। नदी, मंडप, गर्भगृह में शिवलिंग, रामायण, महाभारत के दृश्य। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर बनाने में लगभग 100 वर्ष लगे होंगे। कुछ मान्यता कहती हैं कि इसे मात्र 18 वर्षों में पूरा किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह संभव नहीं लगता। अब बात करते हैं जैन गुफाओं की, जो कि 30 से लेके 34 तक है। ये सबसे बाद में बनी है। विशेषता यह है कि अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की हैं ये। तीर्थकरों की शांत मूर्तियां हैं। आध्यात्मिक वातावरण है। यह दर्शाता है कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता कितनी मजबूत थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है 3 धर्म एक ही परिसर में, बौद्ध, हिंदू, जैन। यह भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक और वास्तुकला के रहस्यों के बारे में। सबसे बड़ा प्रश्न, ऊपर से नीचे काटने की तकनीक कैसे काम करती थी? संभावित तकनीक, पहले पहाड़ के ऊपर निशान, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर खुदाई, लोहे की छेनी या हथौड़े का प्रयोग, सटीक गणिती की माप। आज भी इंजीनियर इस संरचना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह है भारत की पहचान, स्थानीय रोजगार, पर्यटन का आय का बहुत बड़ा स्रोत। अब संरक्षण की चुनौतियों के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर बारिश से ये जो केव्स हैं वो क्षरण हो रहा है, उनमें
प्रदूषण की वजह से ये खराब हो रही हैं, पर्यटकों की लापरवाही से भी ये खराब हो रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका संरक्षण करता है। कुछ इसमें अनसुलझे रहस्य भी हैं। क्या निर्माण में हजारों श्रमिक लगे थे? क्या किसी उन्नत प्राचीन तकनीक का उपयोग हुआ? क्या यह राज्य की शक्ति का प्रतीक था? इन प्रश्नों पर आज भी शोध जारी है। एलोरा और अजंता की तुलना की जाए तो करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है अजंता केव्स। यहाँ से अंतर यह है कि अजंता मुख्यतः बौद्ध के मंदिर से, एलोरा में तीनों धर्म के हैं। अजंता में चित्रकला प्रसिद्ध थी जबकि एलोरा में मूर्ति कला प्रसिद्ध थी। एलोरा केवल पत्थर नहीं है, यह मानव धैर्य, कला, गणित, आस्था का संगम है। जब आप कैलाश मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो लगता है मानो पत्थर बोल रहे हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।